Good morning, students. Today, in the topic of simultaneous equations word problems, we are covering the category of problems related to work done. Yesterday, I had a discussion with you all regarding the problems related to fractions and a two-digit number. If at all, some of the students, one of the few students have called me that he is not able to understand the two-digit number analogy. I'll be again putting up a lecture of the two-digit numbers by today or tomorrow. Today I am coming to the altogether to the new category of the word problems, that is the word problems related to the work done. So please see how it works. एक्चुअली जब भी आपको वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, खासकर साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन के अंदर उन दो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जिनके बारे में बात हो रही है. अब वो कैरेक्टर्स कौन कौन से, कई बार वो लोग नाम से बता देते हैं, ए एंड बी, है ना. कई बार बोल देते हैं मेन एंड बॉयज, है ना. कई बार बता देते हैं मेन एंड वुमन, और कई बार बता देते हैं, नाम से बता देते हैं, है ना, रमेश एंड सुरेश. तो हमेशा जो वर्क डन का प्रॉब्लम रहता है उसमें आपको दो कैरेक्टर्स दिखाई देंगे. शुरू में ही वो बता देगा मैन कैन डू द जॉब इन सच एंड सच डेज, वुमन कैन डू द जॉब इन सच एंड सच डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज. ऐसा क्वेश्चन वो लोग शुरू में ही बता देते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ो, वर्क डन का समझ में आता है. वर्क डन का क्वेश्चन कैसे समझ में आता है, वो क्वेश्चन में आपको लिखे दिखेगा ही, वर्क वर्ड कहीं ना कहीं यूज होता हुआ दिखेगा. इन हाउ मेनी डेज द वर्क कैन बी डन. जब ऐसी लाइनें दिख रही हैं मतलब ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन वर्क डन की कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर में आ रहा है. तो सबसे पहले जब भी आप इसका क्वेश्चन करने के लिए उठा रहे हो, वर्क डन का क्वेश्चन करने के लिए उठा रहे हो, हमेशा उन दोनों का नाम लिखकर अलग कर लो जिनके बारे में बात चल रही है ना. जैसे अब दो लड़कों के बारे में बात चल रही है तो उन दोनों लड़कों का नाम लिख के अलग कर लो. मेन और बॉयज़ के बारे में बात चल रही है कि कुछ मेन इतना काम करते हैं, कुछ बॉयज़ इतना काम करते हैं, तो उनका जो भी उनका डेजिग्नेशन है तो वो लिखकर पहले अलग कर लो. जैसे मैं अब एक क्वेश्चन करके बताता हूँ तो वहाँ से ये बात क्लियर होगी कि ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ना. देखो एक क्वेश्चन मैं आपको वर्क डन का पहले दिखाता हूँ. क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना. हाँ, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन ये है, 8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days. है ना. मतलब अगर किसी काम को करने के लिए, कुछ भी काम हो सकता है ना, जिसमें वो काम को करने के लिए अगर 8 मेन और 12 बॉयज़ को लगाया जाए, मान लो घर का किसी घर का रिनोवेशन करना है तो उसमें सब ये लेबर आए हैं जिसमें 8 मेन हैं और 12 लड़के हैं. अगर इनको पूरा काम करने के लिए दे दिया जाए तो ये 8 मेन और 12 लड़के 5 दिन में आपका घर रिनोवेट करके दे देंगे. लेकिन फिर उसने बोला है वाइल 6 men plus 8 boys can do it in 7 days. Can do it in 7 days. दूसरी बार उसने कहा कि अगर 6 मेन
और 8 लड़कों को काम पे उतारा जाए वही घर को रिनोवेट करने के लिए, तो वो घर को रिनोवेट 7 दिन में कर देते हैं। और आपसे पूछा गया है, बताओ कि अगर सिर्फ एक मैन को उतारा जाए और सिर्फ एक बॉय को उतारा जाए, अकेला एक मैन ही गया घर रिनोवेट करने के लिए, तो उसको कितने डेज लगेंगे, है ना। और सिमिलरली अगर अकेला एक बॉय गया घर रिनोवेट करने के लिए तो उसको कितने डेज लगेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। दिस इज द सिचुएशन विच वी हैव। और ये वर्क डन का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली काम का बात है, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड, है ना, हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड बाय देम टू फिनिश द वर्क, ऐसा क्वेश्चन का वर्डिंग है, इसीलिए ये वर्क डन के क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले 2 बातें तो ऑब्जर्व करी कि एक तो मेन की बात हो रही है और एक बॉयज़ की बात हो रही है ना। एक मेन की बॉयज़ बात हो रही है और एक बॉयज़ की, मतलब आपके पास दो केसेस तो हैं, 2 लोग तो हैं। तो आपने सबसे पहले, और आपसे उसने आखिरी में पूछा, बताओ कि अगर इस घर को रिनोवेट करने के लिए सिर्फ एक आदमी को भेज दिया जाए तो वो कितने दिन लेगा घर को रिनोवेट करने के लिए। और इसी घर को रिनोवेट करने के लिए अगर सिर्फ एक लड़के को भेज दिया जाए और किसी को नहीं भेजा जाए, सिर्फ अकेला एक लड़का वो घर रिनोवेट कर रहा है ना, तो उसको कितने दिन लगेंगे घर को रिनोवेट करने के लिए। ठीक है। और आपके सामने उसने एक सिचुएशन बता दी है कि अगर इस घर को रिनोवेट करने के लिए 8 आदमी और 12 लड़के भेजे जाएं तो 5 दिन में ये घर रिनोवेट करके आपको दे देंगे। और वही घर को रिनोवेट करने के लिए अगर 6 आदमी और 8 लड़के भेजे जाएं, 8 बॉयज़, सो दे विल बी रिनोवेटिंग इट इन 7 डेज। तो आपसे पूछा गया है, बताओ एक आदमी और एक बॉय कितने दिन में ये घर रिनोवेट कर पाएगा। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस अंडर द वर्क डन। ठीक है। तो अब देखो, अब इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम ये करो, जो 2 लोगों की बात हो रही है उनको अलग अलग करके खड़ा कर दो। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल क्लियर ये बात समझ में आ रही है, मेन और बॉयज़ की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जो भी 2 लोगों की बात हो रही है उन 2 लोगों को पहले अलग निकाल लो और उनको अलग यहाँ से खड़ा कर लो। तो मैंने सबसे पहले मेन को अलग लिख लिया और बॉय को अलग लिख लिया। अब मैंने बोला, मुझे क्वेश्चन में यही उसने पूछा था, बताओ कि अकेला एक आदमी कितने दिन में ये काम ख़त्म करेगा। तो मैंने बोला यार, अकेला अगर एक आदमी की बात करूं तो एक मैन हो सकता है x डेज में काम को ख़त्म कर दे। मुझे मालूम नहीं है कितने दिन में करेगा, इसलिए मैंने उसको क्या अज्यूम कर लिया, x डेज। और अकेला वो जो बॉय है, वो अकेला लड़का, अगर उसको वो घर रिनोवेशन के काम के लिए भेज दिया जाए, मुझे नहीं मालूम कितने डेज में करेगा, तो वो y डेज में करेगा। ये सबसे पहला काम। जब भी आपको ये डे और वर्क वाला क्वेश्चन आया, सबसे पहला काम ये कर लो, 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर लो जिनकी बात हो रही है और उनके सामने x डेज और y डेज रख दो। ठीक है, ये पहला काम रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो रहता है 1 मैन 1 डे जॉब। अगर एक आदमी अकेला x दिन में काम खत्म करता है तो वो एक दिन में कितना काम करता है, दैट इज इक्वल टू 1/x। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि ध्यान ही रखना पड़ेगा कि अगर आपने माना कि एक आदमी को पूरे x डेज लगते हैं काम को ख़त्म करने के लिए, तो उस एक आदमी को एक दिन में वो कितना काम खत्म करता है, 1/x। सिमिलरली 1 बॉय
1 day job is 1/y। ये बात ध्यान रखना, ये हर क्वेश्चन में करना है ना। एक आदमी के एक दिन का काम और एक बॉय के एक दिन का काम आपने निकाल लिया, ठीक है। अभी पहले केसेस देखो, क्या थे केसेस। 8 मेन और 12 बॉय 5 दिन में घर को रिनोवेट करते हैं। एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, तो 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 8/x। 8 इंटू 1/x, मतलब आपने एक आदमी एक दिन में 1/x काम करता है, तो 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 8/x। तो आपने इसको लिखा 8/x प्लस, और क्या दिया था यहाँ पे? 12 बॉयज। एक बॉय एक दिन में 1/y काम करता है, तो 12 बॉयज एक दिन में कितना काम करेंगे? 12/y। 12 इंटू 1/y, तो क्या बन गया? 12/y। मतलब अब मेरी इक्वेशन बन रही है 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू, और ये जो डेज हैं इसको भी रेसिप्रोकल करके रख दो। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5। ये आ गई मेरी साइमल्टेनियस इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या आइडेंटिफाई करा, किन दो लोगों की बात हो रही है। अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस करा उसमें मेन और बॉयज़ की बात हो रही थी, तो दो लोगों को मैंने अलग अलग कर लिया, मैन और बॉयज़ को, और एक मैन का और एक बॉय का 1 डे जॉब निकाला। ये 1 डे जॉब कैसे निकाला? पहले अज्यूम करा कि एक मैन अगर अकेले काम करने गया, उस घर को रिनोवेट करने गया, तो उसको x डेज लगेंगे। तो उसको एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1 डे जॉब कितना रहेगा? 1/x। ये ध्यान रखना कि जब भी आपको मालूम है कि एक आदमी अकेला इतने दिन में काम कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम करता है? 1/x, इसके रेसिप्रोकल के बराबर। सिमिलरली अकेला एक बॉय को अगर मैंने वो घर रिनोवेट करने भेज दिया, उसको आता है करना, तो उसको y डेज लगेंगे। तो उसका मैंने 1 डे जॉब निकाला, 1 बॉय का 1 डे जॉब विच इज कमिंग आउट टू बी 1/y। तो उसका आंसर क्या आया? 1/y। ठीक है। फिर मैं वापस अपनी सिचुएशन पे गया, जो कि मुझे गिवन सिचुएशन थी। क्या गिवन सिचुएशन थी मुझे? 8 men and 12 boys can finish a job in 5 days। तो 8 men का मैंने 1 डे जॉब निकाला। एक आदमी का 1 डे जॉब कितना था? 1/x। तो 8 men का 1 डे जॉब कितना रहेगा? 8/x। एक बॉय का 1 डे जॉब कितना था? 1/y। तो 12 बॉयज का 1 डे जॉब कितना रहेगा? 12/y। और पहली इक्वेशन कितनी थी कि ये लोग मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं? 5 डेज। तो मैंने सबका रेसिप्रोकल कर दिया, 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/5। जितने डेज थे उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये आई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक और सिचुएशन मुझे दी गई है। क्या सिचुएशन दी गई है? 6 men and 8 boys अगर वो काम को करें तो कितने दिन में करते हैं? 7 डेज में। तो मैंने इसको लिखा 6/x प्लस 7/y इज इक्वल्स टू 6 और 8/y कितने दिन में करते हैं? 7 डेज में। तो इक्वल टू 1/7। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब तो काम आसान हो गया, 2 इक्वेशंस आ गई हैं, दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करूँगा इन दोनों इक्वेशंस को? साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ये 8/x है 6/x। तो याद है मैंने आपको बताया था
1/x अगर दिख रहा हो तो उसको u मान लो, तो ये बन जाएगा 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 1/5, और ये बन जाएगा 6u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 1/7। ऐसी दो इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ और आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको लगाना है तो आप एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, है ना। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपकी u और v के आंसर्स आ जाएंगे। मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करके देखते हैं। 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1/5 और 6u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 1/7। इसमें से मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा, है ना। आप ये करके देखना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आपका इसका u का आंसर आ जाएगा 1/70। करके देखना चेक, u का आंसर 1/70 आ रहा है क्या। और v का आंसर आएगा आपका 1/140। अब 1/x को आपने u माना था, तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/70 और 1/y को v माना था, तो 1/y इज इक्वल्स टू 1/140। तो y का आंसर आ गया 140 और x का आंसर आ गया 70। x क्या था, अगर अकेला एक आदमी करेगा तो कितने दिन में करेगा, 70 डेज लग जाएंगे अगर सिर्फ एक आदमी को भेज दिया। और अगर सिर्फ एक लड़के को भेजा उस मकान को रिनोवेट करने के लिए तो उसको कितने डेज लग जाएंगे, अकेले उस लड़के को 140 डेज, है ना। लेकिन यहाँ पे ये वाले बात में आपको करके देखना पड़ेगा। ये मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आर यू गेटिंग दीज आंसर्स और नॉट, है ना। ये आप लोग करके अब देख सकते हो मेरे ख्याल से इक्वेशन को। तो ये एक कंसेप्ट है रिगार्डिंग दी वर्क डन जॉब। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और लेकर आपको बताता हूँ और ये क्वेश्चंस के पिक्स आपको भेजता हूँ जिससे आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, ओके।